Today we will solve exercise 9b. Before solving this exercise, we learned some important information about graph. This is the graphical representation of bar graph, vertical representation and horizontal representation. अब क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे वो हम उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो या हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हो, पहले हम उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में सेम हैं। उसके बाद फिर हम वो पॉइंट देखेंगे जो दोनों ग्राफ में हमें दोनों रिप्रेजेंटेशन में हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डाटा दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और दूसरी साइड पे हमें स्पोर्ट्स दी गई हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फेवरेट स्पोर्ट जो है वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, हॉकी है। ये क्वेश्चन का डाटा है। अब इस डाटा को हमने दोनों रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है। एक साइड पे हमारी जो है ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी साइड पे हमारी हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम हैं। अब डाटा कोई भी दिया हो, क्वेश्चन कोई भी दिया हो, दोनों रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो टाइटल होगा या टॉपिक होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे ये फेवरेट स्पोर्ट्स है, अगर हम इसके थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकली तो इसमें भी हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स आएगा। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तब भी हमारा टाइटल या टॉपिक जो है वो सेम होगा, फेवरेट स्पोर्ट्स। एक पॉइंट हो गया हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स का। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारा जो एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे भी जो है हॉरिजॉन्टल में भी वो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो बेसिकली हम ग्राफ को लेबल करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों में ये सेम है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में भी। ये साइड हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली साइड हमारी वाई एक्सिस है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है जो दोनों में सेम है वो है ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स। अब ये जो बार्स हैं इनके दरमियान में स्पेस है। इधर भी अगर हम देखें तो ये हमारी बार्स हैं, उनके दरमियान में स्पेस दी गई है। तो ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में भी और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में भी, दोनों बार्स में जो है, दोनों रिप्रेजेंटेशंस में बार्स के दरमियान में स्पेस दी गई है। अब तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि दोनों रिप्रेजेंटेशन में सेम थे, टाइटल, ये टॉपिक, और सेकंड था हमारा उसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो ग्राफ को लेबल करने के लिए यूज़ होता है, और थर्ड था हमारा कि बार्स के दरमियान में जो था वो स्पेस है। ये तीन पॉइंट्स थे जो कि सेम थे दोनों रिप्रेजेंटेशन में। अब हम ऐसा पॉइंट देखते हैं जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट है और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब ये देखें तो ये हमारे बेसिकली कॉलम हैं और ये हमारी रोज हैं। अब वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स ड्रॉन वर्टिकली, एंड हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में रोज ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों रिप्रेजेंटेशन में ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज हैं। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने कॉलम्स ड्रॉन किए गए हैं जो कि वर्टिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में रोज जो हैं वो ड्रॉन की गई हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब अगर इस ग्राफ को अगर हम जहन में रखें कि हमारी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो हम एक्सरसाइज 9b को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9b सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ए पार्ट है द रैंडमली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और कैटेगरी इज नॉन एज डैश। अब रैंडमली का मीनिंग क्या है? रैंडमली होता है इरेगुलर, यानी बेतरतीब जिसे हम कहते हैं उर्दू में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो इरेगुलर है वो हमने कलेक्ट की है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो डाटा कहलाता है हमारा। तो हम यहाँ पे हम क्या कहेंगे? द रैंडमली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और कैटेगरी इज नॉन एज डाटा। नेक्स्ट बी, बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टली और डैश। अभी जो है मैंने डिस्कस किया कि बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। नेक्स्ट सी पार्ट, द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज़ नॉन एज डैश। ये भी हमने भी डिस्कस किया कि टाइटल और टॉपिक जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं। द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज़ नॉन एज टाइटल।
नेक्स्ट डी पार्ट इज ग्राफ्स आर मेड ऑन टू एक्सिस डैश एंड डैश। अभी हमने जो ग्राफ बनाए थे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें टू एक्सिस होते हैं, एक एक्स होता है और वाई होता है, और ये एक्सिस बेसिकली ग्राफ को लेबल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ग्राफ आर मेड ऑन टू एक्सिस एक्स एंड वाई। नेक्स्ट ई पार्ट, ग्राफ रिप्रेजेंट इन ब्लॉक्स इज नॉन एज डैश ग्राफ। अब यहाँ पे भी हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ मैंने बनाया था बार ग्राफ। अब अगर बार के अंदर हम ब्लॉक्स बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ब्लॉक ग्राफ। तो क्या आएगा, ग्राफ रिप्रेजेंट इन ब्लॉक्स इज नॉन एज ब्लॉक ग्राफ। जो बार ग्राफ बनाया अगर हम उसको उसमें ब्लॉक्स बना दें तो वो हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, ब्लॉक ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए है बार ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स। अभी मैंने ग्राफ बनाए थे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो मैंने बार्स बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया कि जो बार ग्राफ है उसमें स्पेस होती हैं, हर बार के दरमियान में स्पेस होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है बार ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट बी इज इन अ कॉलम ग्राफ कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब यहाँ पे कॉलम्स की बात की गई है और वो कहा गया है कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, ये फॉल्स है। हमने भी देखा जो वर्टिकली फॉर्म थी फॉर वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें हमने कॉलम्स ड्रॉन किए थे, तो यहाँ पे होना चाहिए था इन अ कॉलम ग्राफ कॉलम आर ड्रॉन वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट सी पार्ट, अ वर्टिकल बार ग्राफ कैन आल्सो रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, ये ट्रू है। हम उसको जो वर्टिकल बार ग्राफ है उसको हम हॉरिजॉन्टली भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट, टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये फॉल्स है। जो टाइटल ऑफ द ग्राफ होता है बेसिकली वो उसके टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट ई पार्ट, द इंफॉर्मेशन शोन ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आर नॉन एज लेबल्स। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का यूज़ किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेसिकली हमारा वाई एक्सिस होता है और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो मैंने अब पहले डिस्कस किया कि जो हमारे एक्सिस होते हैं वो ग्राफ को लेबल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये यहाँ पे ये ट्रू है। द इंफॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल मीन वाई एंड वर्टिकल मीन्स एक्स एक्सिस आर नॉन एज लेबल्स, तो ये ट्रू है।